हेलो एंड वेलकम टू द गार्डन स्टोरी। हम अपने काफी सारे वीडियोस में आपको बता चुके हैं कि कम खर्चे में गार्डनिंग किस प्रकार की जाती है। साथ ही कम से कम फर्टिलाइजर का यूज करके भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग भी पा सकते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया है कि नया गमला हमें कैसे भरना है, मगर आज हम बात करेंगे कि हम जो क्यारियां होती हैं, जो परमानेंट फिक्स होती हैं, उसमें हम घर पर बनी हुई खाद का उपयोग कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलग से कोई भी कंपोस्टिंग नहीं करते, हम सारा किचन वेस्ट डायरेक्टली ही गमलों में भरते वक्त डाल देते हैं। आइए जानते हैं परमानेंट क्यारी में हम इसका क्या जुगाड़ करते हैं। ये है हमारा किचन का वेस्ट। यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिए। इस प्रकार की जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है, इसको हमने हाफ कट कर लिया। ये 2 लीटर्स की बॉटल है। इसमें हम अदरक और लहसुन का जो वेस्ट है, छिलका है, हम इसे डाल रहे हैं। आपके पास किसी भी प्रकार का किचन वेस्ट हो, किसी भी प्रकार की सब्जियों के छिलके हो, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ये जादुई बॉटल बनने वाली है जो आपके पौधों को फ्री में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी बिना किसी मेहनत। यह किचन का वेस्ट जो आप डालेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी किचन की एक्टिविटीज पर। हमारे पास अभी जो अवेलेबल है वो है फ्रूट्स के पील्स। हमने मॉर्निंग में जूस निकाला था, तो ये है उसके फ्रूट्स के फाइबर, ये भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए, ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ है। बिना किसी मेहनत के आप अपने किचन वेस्ट से खाद बना सकते हैं और साथ ही अपने पौधों को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यह हमारी जादुई बॉटल तैयार हो गई है। आइए देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। ये हमारी परमानेंट क्यारी है जिसमें हम बार बार मिट्टी चेंज नहीं कर पाते। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये बताते हैं आपको इसका सीक्रेट। आज है 2 नवंबर और अभी ठंड शुरू होने वाली है, बारिशें ज्यादा नहीं हो रही हैं। अब हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। कंपोस्टिंग की टेक्निक हम सिर्फ विंटर्स में ही यूज करते हैं, बारिशों में और भरी गर्मी में तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके पीछे का कारण यह है कि विंटर्स में काफी अच्छी गार्डनिंग हो जाती है और पौधों की क्वांटिटी भी हमारे गार्डन में बढ़ जाती है। तो इस समय हम ऐसे कंपोस्टिंग परमानेंट क्यारी में जरूर करते हैं। हमने इस क्यारी में गड्ढा कर लिया है और अब हम इस बॉटल को इसमें रख देंगे और ऊपर से एक मिट्टी की लेयर जरूर डालेंगे, जिससे ये कंपोस्टिंग फास्ट हो जाए। देखिए, ये क्यारी हमारी बहुत बड़ी है, तो हमें एक बॉटल और लेनी पड़ी है। इसमें टोटल हमने 3 जगह पे ये लगाया है जुगाड़। इस बॉटल में भी हमने गरम चाकू की मदद से होल कर लिए हैं और क्यारी में एक गड्ढा करके हमने इसे डाल दिया। फिलहाल हमारे पास किचन वेस्ट नहीं है, इसलिए हम इसे खाली रख रहे हैं। तीसरी जगह हम डाल रहे हैं ये डिब्बा। ये प्लास्टिक का डिब्बा भी हमारे पास एक वेस्ट पड़ा था, जो कि हमने तीसरी जगह ये डाला है। सेम प्रोसीजर हम इसमें भी फॉलो कर रहे हैं। क्या आप में से किसी के मन में ये सवाल उठा कि इतना सा किचन वेस्ट तो नहीं निकलता कि ये 3 डिब्बों में आ जाए, और एक्स्ट्रा किचन वेस्ट जो निकलता है उसको क्या करेंगे? क्योंकि अब 3 से 4 महीने के लिए गमले तो सारे भर गए हैं विंटर वेजिटेबल्स के, तो अब हम उस किचन वेस्ट का क्या करते हैं? तो देखिए, उसका भी उपाय हम आपको बता रहे हैं कि हम उसका क्या करते हैं। आप देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ सभी गमलों में ऑलमोस्ट पौधे लगे हुए हैं और इन सब गमलों में हमने किचन का वेस्ट, कार्डबोर्ड और गार्डन का जो कचरा होता है पत्तियों का, ये सब हमने इसमें डाला है। गमलों में हमने पौध ऑलरेडी लगा रखी है, कुछ में पुराने पौधे लगे हुए हैं और कुछ हमारे गमले तैयार हैं आगे पौध लगाने के लिए। जैसे जैसे हमारा किचन वेस्ट निकलता है डेली का, हम इन डिब्बों में डालेंगे। जब ये डिब्बे हमारे भर जाएंगे तो उसको डीकम्पोज होने के लिए कुछ समय हम रखते हैं। जैसे ही वो डीकम्पोज हो जाता है, वो बॉटल निकाल के उसका का जो सारा मिक्सचर है वो हम खाद के गमलों में, दूसरे गमलों में या इसी गमले में, क्यारी में हम डाल देंगे और बॉटल्स में पुनः किचन का वेस्ट डालने लगेंगे। मगर जो एक्स्ट्रा किचन का वेस्ट निकलता है उसका हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं। जैसे हम ये भिंडी काट रहे हैं, जो इसके अंदर भिंडी का वेस्ट या फिर किसी भी सब्जी को काट के जो हम उनका वेस्ट निकालते हैं, वो हम एक पॉलिथीन में इकट्ठा करते जाते हैं और किचन में ही पॉलिथीन को वो बांध के हम यहाँ रख देते हैं। तो ऑल डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है इस पॉलिथीन में भी स्टार्ट हो जाता है। बस इसी प्रकार से हम इसका रोटेशन करते रहते हैं। पॉलिथीन जैसे भर जाती है, हम इसे अपने टेरेस पर एक बोरे में इकट्ठा करते जाते हैं। चावल और गेहूं लेते वक्त जो कट्टे आते हैं, सीमेंट के जो कट्टे आते हैं, यही कट्टे को हम बोरा कह रहे हैं। इन खाली कट्टों का उपयोग आप गमलों के रूप में भी कर सकते हैं और साथ ही हम इसको सारे किचन वेस्ट को स्टोर करने में भी यूज करते हैं। आई होप हमने अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की कि हम किचन वेस्ट को डिकम्पोज कैसे करते हैं, उसे खाद कैसे बनाते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सबको ये इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा जो दी गई है वो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में। बने रहिए द गार्डन स्टोरी।